नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर ज़रूर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आरती ड्रग्स के बारे में बात करूँ तो आरती ड्रग्स इंडिया के एक मतलब केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। उसके साथ-साथ अ, आरती ड्रग्स एपीआई मतलब एपीआई का मतलब क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स। इस प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करता है, जिसका मार्केट में डिमांड तो है, मगर स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम हो चुके हैं। और इस दोनों बिज़नेस को एक साथ कंपनी आगे बढ़ा रहा है, तो जिसके लिए कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी जो है, वो मार्जिन में थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स कितना हुआ वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है वो आप देखेंगे तो कंपनी 625 करोड़ से घट के हो चुके हैं 578 करोड़। तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ और उस बेसिस में एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, और जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 37 करोड़ और अभी कितना बढ़ा है 35 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 37 करोड़ और 35 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, प्रेशर तो है, क्योंकि जब तक स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड घटते जाएँगे, तब तक इस कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन कम होता जाएगा। तो जिसके चलते है शेयर प्राइस में भी एक करेक्शन देखने को मिला। अभी शेयर प्राइस का करेक्शन क्या है मैं आपको बता दूँ कि देखिए, एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बनने की तैयारी में था, मगर हैंडल फाइनली नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, इस पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए। तो ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ। तो नीचे देखिए एक डाउन साइड का ट्रेड में आया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को वो फेस किया, और नीचे साइड में आने के बाद आप देखेंगे कंपनी नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली 200 डेज ईएमए के एक सपोर्ट को रिटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज को वो मार्किंग यहाँ पे करेंगे तो एक रेंज को वो यहाँ पे रिटेस्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके अपटेन जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी कहने का मतलब है, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशन को क्रिएट किया, उस पोजीशन को वो और भी फॉल कर सकते हैं। अगर नीचे गिरे तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 336 रुपीज तक आने का चांसेस है। और केमिकल सेक्टर का जिस जो सिचुएशन देखने को मिला, मुझे लगता है और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस भी दिखेगा, क्योंकि केमिकल्स मार्केट ये बता रहा है कि 2025 से पहले इस मार्केट में जो डिमांड है, जो डिमांड कम हो रहा था, उसका डिमांड 2025 से पहले डिमांड रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे बात नहीं है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े-बड़े दिग्गज इन्वेस्टर के बात है। तो बाकी उस बात को भी अगर फॉलो करके चलूँ, तो करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है, वही नज़रिया देखने को मिला है कि मार्केट में और भी ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस के पास होल्डिंग तो है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर होल्डिंग को बढ़ा दे, तो ही पता चलेगा कि हाँ, अपकमिंग टाइम्स में अभी कंपनी का एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का जो डिलीवरी का डेटा है, वो भी देखिए उतना खास डिलीवरी देखने को नहीं मिला। अगर नीचे साइड में जब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस टाइम में अगर क्वांटिटी ज़्यादा ऐड किया जा रहा है, तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम जल्द से जल्द आने वाला है। अगर होल्डिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब पोजीशन ज़्यादा उठा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो मैं चर्चा कर चुका हूँ। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा पावर कंपनी। तो टाटा पावर आप सभी जानते हैं इंडिया के एक रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए कंपनी के सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम नहीं है, कंपनी देखा जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी थार्मल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस रखे है वो है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, और कंपनी का टारगेट है अपकमिंग 2025 से पहले कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, और वो भी सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाएगा ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो टारगेट है उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है। आप देखेंगे तो ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है वो 2025 तक 1 लाख के वो टारगेट लेके चल रहा है, और रूफ जो सोलर रूफटॉप है उसका प्लांट यहाँ पे कंपनी करने वाला है। तो कहने का मतलब है कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी बिजनेस को करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट रखा है, और इसी टारगेट को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या किया, डेप्थ उठा लिया। कितना कर्जा उठाया, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी 52,000 करोड़ के आसपास डेप्थ
मतलब लिया है कंपनी ने। तो डेप्थ जो लिया गया वो किस बेसिस में लिया गया, आप यहाँ पे एक इसको भी देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया। जब कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है, देखिए कंपनी तो 2025 तक टारगेट रखा, ऐसे नहीं कि 2023 में ही वो कंप्लीट करने वाले हैं, तो ऐसे तो बातचीत नहीं किया। तो जब कंटिन्यूअसली कंपनी का ईयर पे ईयर बेसिस में कोई भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू करे तो उसके लिए उसको शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। अगर उसका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन लेना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन लिए, शॉर्ट टर्म में लोन छोटे मोटे लिए। तो कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास लोन लिया। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर 7,000 करोड़ तक कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, जो कंपनी के आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में पैसा लगा कर रखे हैं। तो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग मतलब मान के चलिए आपका कोई फैक्ट्रीज है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट बनने के लिए जो कॉस्टिंग है उस कॉस्टिंग को बोला जाता है ऑनगोइंग प्रोसेसिंग। तो उस ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जो पैसा आपका लगा हुआ है, दो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। मतलब वो प्रोडक्ट आप जब तक ना सेल करेंगे तब तक आपका फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है। तो कंपनी का जो ट्रेड मतलब रिसीवेबल है, आप देखेंगे तो कंपनी की इस बार 7,300 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो इतना बड़ा ट्रेड रिसीव हुआ और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है 4,000 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट कम है और कंपनी का प्रोजेक्ट ज़्यादा मिला, तो कंपनी कहाँ से कम्पीट करेंगे, तो इसीलिए कंपनी कर्जा उठा लिया। तो कर्जे को वो देखिए, टाटा ग्रुप हमेशा इसी तरीके से काम करते रहते हैं और टाटा ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर आपको कर्जा दिखेगा। मगर उस कर्जा लेने के बाद भी आज तक टाटा ग्रुप ने किसी कंपनी के ऊपर कर्जा डिफ़ॉल्ट नहीं किया, उसको मेंटेनेंस किया और अलग लेवल का वो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किए। शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी दे पाए। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ है, उस बेसिस में इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक्स हो, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी टाटा मोटर्स के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे आया था। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक उसको सपोर्ट जोन मिलेगा। तो सपोर्ट मिला और सपोर्ट के आसपास क्या कैंडल क्रिएट किया, एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया। जब सपोर्ट के पास कोई हैमर कैंडल क्रिएट होता है तो एक बात आप याद रखना, वहां से रिवर्स करने का जर्नी स्टार्ट होने का चांसेस है। तो रिवर्स भी किया और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर इस तरीके से पैटर्न कंटिन्यू रहे तो 310 तक वो टारगेट को अचीव करेगा और वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 26% के आसपास। तो आप किस तरीके से इस कंपनी को सोच रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और इस तरीके से पैटर्न्स अगर आपको अच्छा लगे, सीखने को कुछ मिले, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया है अकाउंट ओपनिंग का, तो जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 17,700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो मार्केट कैप के हिसाब से विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड एक छोटा कंपनी है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। अगर इस कंपनी का जो बिजनेस आप देखेंगे तो स्पेशलिटी ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है वो उसी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं और तैयार भी करते हैं। और आप सभी जानते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी का हालत आज क्या है। और उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 116 करोड़ से घट के हो चुके हैं 84 करोड़। तो कहाँ से कहाँ तक कंपनी पहुंच रहा है, और इस पहुंचने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का सेल्स का करेक्शन। सेल्स का करेक्शन होने के पीछे एक रीजन है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करना। क्योंकि पहले भी मैं बहुत वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली घटते जा रहा है, क्योंकि यूरोप मार्केट में और बाकी जो कंट्रीज है उस मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो कम हो रहा है इंडियन मार्केट का। क्योंकि यूरोप मार्केट में चाइना खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है और वो भी सस्ते दामों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सर चाइना कंटिन्यूसली सस्ते दामों में क्या माल बेचेंगे, तो हमारा इंडियन कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब उसका सेल्स तो बहुत कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के कारण कंपनी का शेयर गिर जाएगा। हाँ, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि चाइना एक टाइम तक उसको डिस्काउंट में बेच सकते हैं और एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि चाइना जो प्रोडक्ट को बेच रहा है यूरोप मार्केट में, वो इसका कोविड के टाइम में जो प्रोडक्शन हो रहा था, उस कोविड के टाइम के प्रोडक्शन का माल अभी वो सस्ते में इसीलिए बेच पा रहा है कि उस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था। उस प्रोडक्शन को वो क्लियर करने के लिए, मतलब अगर आपका गोडाउन में पहले माल पड़ा हुआ है तो नया माल तो आप
बना नहीं सकते, तो उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्काउंट में माल बेच देते हैं। तो उसी चीज़ चाइना कर रहा है। तो कहने का मतलब है, जब इस तरीके से सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर से इंडियन मार्केट का इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक होगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, 2025 से पहले इस तरीके से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो 2025 आने दीजिए, शायद उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड फिर से रिकवरी हो जाएगा। तो एज ए इन्वेस्टर इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया। प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, एक एवरेज लेवल का इन्वेस्टमेंट है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला। जब से कंपनी जर्नी किया, एक अलग लेवल का जर्नी देखने को मिला। और यहाँ पे जो कंपनी का रेंज बना, वो स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना। अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो सोचना एक भारी भरकम फॉल दिखेगा, और वो करीबन 1386 लेवल तक आने का चांसेस है। तो प्लीज़ जल्दबाजी मत करना। कभी भी कोई मौका दिखे, तो उस मौके का फ़ायदा उठाने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। ये मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को समझाना और सारी चीज़ों को दिखाना, और आपका काम है उस सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कोचिन सीपर्ट। देखिए, कोचिन सीपर्ट के ऊपर मैं पिछले दिनों में भी वीडियो बनाकर शेयर किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी का फेस वैल्यू जो 10 रुपये है, वो 5 करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले कंपनी 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस स्प्लिट पाने के लिए कंपनी के ऊपर आपको सबसे पहले स्प्लिट के दिन से पहले ही निवेश करना होगा, तभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना चाहते हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स को शेयर किया गया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेकर काम करना पड़ेगा। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और जाते जाते टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।